मनी प्लान के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोगों से हमें ये फीडबैक आया है कि वो उनके जो भी अलग अलग तरह के जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसके प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि उस गोल को प्लान कैसे किया जाए, किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाए। तो आज का ये वीडियो जो है इसी बारे में बात करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप आपके मन में जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, ये जो भी चीज के लिए आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसका एग्जैक्टली कॉस्टिंग कितना हो सकता है, अगले जो भी आपके आने वाले साल है उस हिसाब से उसका फंड वैल्यू कितना होगा, और उसके लिए आज आपको कितने अमाउंट की मंथली इन्वेस्टमेंट कम से कम करने की जरूरत है। ये सब पूरी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। मन में भी काफी सारे सवाल होंगे, और आप भी चाहते होंगे कि आपके जो भी आर्थिक उद्देश्य है या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप सही तरह से अचीव कर पाए। तो ये वीडियो देखने के बाद में काफी हद तक आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों, एक जैसे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की, तो आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये फाइनेंशियल गोल्स होते क्या है, या उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल गोल का मतलब आपके आर्थिक जो भी उद्देश्य है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं किसी का कोई सपना होता है, या किसी को आ, आ, कोई एक फ्यूचर के हिसाब से कुछ प्लानिंग होता है। तो अगर वो जो प्लान है उसके लिए पैसा लगने वाला है, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल गोल्स कह सकते हैं। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिसको पैसा नहीं लगता है, जैसे मुझे अगर सुबह वॉकिंग करने जाना है तो ये मेरा गोल हो गया, लेकिन उसके लिए जरूर नहीं कि मुझे कोई पैसा होना चाहिए, मैं बिना पैसे के भी वॉकिंग पे जा सकता हूँ। लेकिन कुछ गोल्स लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको पैसा बिल्कुल लगेगा, और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शादी हो गया, या आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, या आप कोई नई कार लेना चाहते हैं, आपको नया घर लेना है, या आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, फॉरेन एजुकेशन बच्चों को कराना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। और अगर आप रिटायर्ड होके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो भी चीजें इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स हो गए, जिसके लिए आपको पैसा निकालना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा, तब फिर जाके आपके ये फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सकता है। गोल्स या सपने या इच्छाएं सबकी होती है, लेकिन हर किसी की इच्छा या सपने पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सिर्फ आप सपने देखने से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आपको सिर्फ सोचकर जो भी आपको चाहिए वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बातों से या सपने देखने से काम नहीं चलता है। तो उसको हकीकत में लाने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। जो भी आप प्लान करोगे उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तब कहीं जाके आपकी जो भी इच्छा है वो हकीकत में बदल सकती है। तो किसी भी चीज के लिए अगर आपको कुछ सपने देखने हैं किसी भी चीज के, तो उसके लिए आपको सही प्लानिंग भी उसी तरह से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा लगता है कि हमें जो भी फंड कितना चाहिए, हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसके लिए कितना पैसा लगेगा, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, या उसके लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहला, आप जब बात करें कि आपको एक फंड की जरूरत है, तो वो फंड आपको कितने साल बाद लगने वाला है, सबसे पहले ये आपको जान लेना जरूरी है, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स। दूसरा, आपको जो फंड लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, उसका फिगर क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फंड वैल्यू विच यू वांट टू हैव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको जानना जरूरी है। तो दो चीजें ये जरूरी है, आपको कितने साल तक पैसा लगेगा और कितना पैसा लगने वाला है। ये अगर दो चीजें आपके पास में है, तो तीसरा एक और चीज आपको इसमें ऐड करना होगा, वो क्या? तो इन्फ्लेशन या महंगाई के हिसाब से आपको एक्चुअल में उतने साल बाद कितना एक्चुअल फंड लगने वाला है उसको निकालने की जरूरत है। तो तीन चीजें आपको चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए उसमें महंगाई का दर क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है।
ये तीन चीजें अगर आपके पास में है तो आपको किसी भी तरह का फंड जो भी रिक्वायर्ड है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको जो मैंने अब तक आपको बताया इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक्चुअल में कैलकुलेशन देखेंगे तो उससे आपको काफी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्चुअली इसका कैलकुलेशन। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर आपके सामने है। और यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने चाइल्ड की एज 3 साल पकड़ी है। एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है, जैसे हम लोग एजुकेशन के लिए फंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एजुकेशन के फील्ड में जो इन्फ्लेशन है अप्रोक्सीमेट वो कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जब हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसमें जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा एवरेज। समझो हम लोग 10 साल 15 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15 साल का एवरेज रिटर्न कितना आ सकता है वो हमने यहाँ पर इस कैलकुलेशन में कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पर नीचे में एजुकेशन गोल लिखा हुआ है। एजुकेशन गोल का मतलब अभी जैसा बच्चा 3 साल का है तो कितने साल बाद ये 10वीं में जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15 साल की उम्र लिखी है। कितने साल बाद वो 12वीं में जाएगा तो यहाँ पर हमने 17 साल लिखा है। कितने साल बाद वो डिग्री के लिए एडमिशन लेगा तो यहाँ पर हमने 18 साल पकड़ा है। और कितने साल बाद वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एडमिशन लेगा तो यहाँ पर हमने 22 की उम्र कंसिडर की है। अभी मान के चलिए आज की तारीख में किसी को अगर 10वीं क्लास में 10th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसको कितना पैसा लगता है या कितना पैसा लगेगा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया पकड़ा है। तो अभी हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 लाख रुपए, ये तो आज का लगने वाला पैसा है या आज का लगने वाला खर्च है। लेकिन हमें तो जो पैसा लगना है, पैसा जो लगने वाला है इस कैलकुलेशन में, ये 12 साल के बाद लगेगा। क्योंकि बच्चे की उम्र तो 3 साल है और बच्चा 15 की जब एज पूरी करेगा तब उसको 10वीं कक्षा में जाएगा, तब वो 10th क्लास में एडमिशन लेगा। यानी कि 12 साल के बाद हमको ये 1 लाख लगेगा। लेकिन ये जो 1 लाख है, क्या 12 साल के बाद भी ये 1 लाख ही रुपया रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि 10% हम एजुकेशन सेक्टर में इन्फ्लेशन पकड़ रहे हैं, महंगाई यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। मतलब क्या कि आज जो 1 लाख रुपया लग रहा है 10वीं के लिए एडमिशन के लिए, यही 12 साल के बाद में कम से कम 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो उस समय जब बच्चा 15 साल की उम्र का हो जाएगा तो उस समय हमारे पास 3,13,000 रुपए तो भी होना चाहिए। तब कहीं जाके हम लोग उसको 10th क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं। अभी अगर 12 साल के बाद हमको पैसा लगने वाला है 3 लाख रुपए, 13,000, 3,13,000 रुपया, तो उसके लिए आज के हिसाब से कितना हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 1,028 रुपया अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो 12 साल के लिए, और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हमें एवरेज 12 साल का, हर साल का एवरेज 12% का रिटर्न आता है तो हमारे पास में ये 3,13,843 रुपया बन जाएंगे, जो कि आज के 1 लाख के हिसाब से होंगे। तो बच्चा उस समय 10th क्लास में एडमिशन आसानी से ले सकता है अगर इन्फ्लेशन 10% एवरेज रहा तो। अभी यहाँ पर अगर हम लोग बच्चे का उम्र चेंज करेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पर उम्र चेंज करते हैं तो वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन चेंज हो रहा है और अलग अलग फिगर्स बन रहा है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको जो पैसा लगने वाला है वो निकाल सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर हमारे पास में ये कैलकुलेटर तो नहीं है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप कमेंट में आपका ईमेल एड्रेस अगर वहां पर मेंशन कर दें तो हम आपको ये कैलकुलेटर शेयर कर सकते हैं, जिसका यूज आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आप कर सकते हैं। अभी आपको अगर डायरेक्ट ऑनलाइन कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करना है, क्योंकि गूगल में आप सर्च करोगे तो काफी सारे ऐसे भी कैलकुलेटर्स आपको दिखाई देंगे
तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का भी एग्जांपल शेयर कर रहा सकते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या किया, हमने कितना पैसा लगेगा और उतने साल बाद उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, उसके बेसिस पे कितना महीने का एसआईपी हमको करना पड़ेगा, वो एक्सेल शीट में देखा है। अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऐसे इस करके आप कैलकुलेटर्स ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप यहाँ पर समझो, जैसे हमने बात की थी 1 लाख रुपए रिक्वायरमेंट की, जो कि 12 साल बाद 3 लाख रुपया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझो 1500 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं और यहाँ पर पीरियड 12 साल का डाला है और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने एवरेज 12% पकड़ा है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, तो अभी यहाँ पर हम लोग फिलहाल नो कर दे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का इन्फ्लेशन हमने 10% पकड़ा और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से दिखाएगा, तो अपना कैलकुलेशन गलत होगा। तो इसलिए हम लोग बिना इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि 4.8 लाख रुपीज आपका बनेगा, लेकिन ये कब बनेगा, 1500 रुपये आप हर महीने डाल दो। मान के चलिए हम लोग सिर्फ 1100 रुपये डाल दें, तो 12 साल के हिसाब से 12% एवरेज रिटर्न के हिसाब से ये बनता है 3.5 लाख रुपया। तो हमें जो फंड चाहिए था वो अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए के आसपास में चाहिए। तो ये जो आपका कैलकुलेशन है वो, भले हमने इसमें इंफ्लेशन नहीं कंसिडर किया, लेकिन आज के हिसाब से 1 लाख लग रहा है और हमें 12 साल बाद ये लगभग 3.5 लाख रुपए बना के दे रहा है। मतलब आपका जो भी टारगेट है 3 लाख का, वो कम से कम आसानी से यहाँ पर अचीव हो सकता है। तो इस तरह के आप कैलकुलेशन यूज करके आपको कितना हर महीने एसआईपी की जरूरत है करने की, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद ही आप जो भी आपको एसआईपी शुरू करना है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। पता है, आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उसके लिए प्लानिंग करना, उसको अचीव करने के लिए कितने अमाउंट का मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, उसको जानने के लिए आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स की मदद जरूर ले सकते हैं। और जैसा मैंने इस वीडियो में मेंशन किया, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में आपका ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाया है वो एक्सेल शीट आपको मिल सकता है। हाँ, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सवाल है या कुछ फीडबैक या कुछ क्वेरीज है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।